फ्रेंड्स, अगर छत पे आए तो लगे हाथों इस डॉल हाउस की भी बात कर लें। इसकी जो फर्श मरश हमने बनाया था ना, वो काफ़ी हद तक गया है बन और सूख भी गया, और जो मिट्टी एक्स्ट्रा थी वो मैंने हटा लिया। उसके अलावा ये डॉल हाउस का सामान मैंने ऊपर लाकर रखा था, मगर हशाम ने क्या किया है वो आपको मैं चेक करवाती हूँ। ज़रा ये देखें, ये ना इसने जो मैंने इतने प्यारे प्यारे चूल्हे वूल्हे बना कर रखे थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना इसने तोड़ दी हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें समझो इसने तोड़ दी हैं, और अभी भी कुछ चीज़ों को तोड़ने के चक्करों में है ये लड़का। अब इससे मैं कुछ भी नहीं बचा सकती फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, 1% भी कोई चीज़ नहीं बचा सकती, क्योंकि ये हर जगह पहुंच जाता है। और अगर ये नींद में हो ना और मैं ऊपर आ रही हूँ, इसको नींद में भी पता चल जाता है कि मेरी पप्पा ऊपर जा रही है, मुझे उठना चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये हमारी मजबूरी है, मगर इन मजबूरियों के साथ चलते हैं अपने काम की तरफ। यहाँ पर ये सारा डॉल का जो घर है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके सेट करते हैं। आधा हशाम नहीं छोड़ता, आधा बिल्ली नहीं छोड़ती, लेकिन इस सब के जानने के बावजूद हम अपनी जो मोटिवेशन है उसको कम नहीं होने देंगे। हम अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। बार बार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे गलत सलत होगा तो होने दो, हमारा काम तो करना ही है। ये ना इसने क्या किया आपको रुके, मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ जिससे आपको मेरी बेबसी का अंदाज़ा होगा। अब इन डॉल्स के ऊपर ना देखिए रियल बाल लगे हुए हैं, और मैंने ना इनको शॉपर में पैक कर कर अच्छे तरीके से फिर रखा था। अब क्या हुआ कि गलती से कभी हशाम ऊपर आ गया और मुझे पता नहीं चला कि हशाम ऊपर है, और इसने इन डॉल के बालों का हाल क्या किया आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारी एक तो इसने निकाल कर मिट्टी में रख दी, दूसरा इसने इन सब के बाल नोच नोच के सारे निकाल दिए। अब क्या ही कह सकते हैं, इसको अपने खिलौनों से नहीं खेलना है, इसको सिर्फ मेरी डॉल से खेलना है। अब इसका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मुझे आप थोड़ा सा तो बता दे कोई इसके बारे में कि क्या करना चाहिए ऐसे गंदे बच्चों का, है हशाम? क्या जीजी, क्या बोल रहे हो अपनी जुबान में? चाइनीज बोलनी आ जाती है। ये देखे भैया, ये बन रहा है डॉल हाउस, इसकी हालत चेक करो। क्या करूं मैं बहुत रोना आ रहा है आज मुझे, बहुत से भी ज़्यादा बहुत रोना आ रहा है। बताएं क्या करूं मैं, इस लड़के का इतना प्यारा सेटअप लगाया ना, ये देख कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले घर। आज यहाँ से देखें, ओए होए क्या तो ज़बरदस्त काम लग रहा है, मगर एक लड़का नहीं रख रहा यार। इनको देखे, इसमें सारी चीज़ें ला रहा है, इसके गत्ते फाड़ है, इसका क्या किया जाए, शाम का क्या किया जाए, थोड़ा तो कोई बता दो मुझे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छत पर एक तो हवा इतनी ज़्यादा है कि ये गत्ते स्टे नहीं करेंगे, सेकंड नंबर ये कि हशाम भी नहीं छोड़ेगा, और थर्ड नंबर ये कि बिल्ली का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउट है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये गत्ते हटा लेंगे। अब उसके बाद ये वाली जो लोकेशन है ना, ये बन गई है रूम्स के लिए। तो अब जल्दी से रूम्स के अंदर रूम्स का फर्नीचर सेट करते हैं। छत की जो डेकोरेशन है ना वो बाद में करेंगे, पहले रूम्स का काम कर लेना फिर। तो सबसे पहले सेट करते हैं जी बेडरूम में बेड, क्योंकि बेडरूम में सबसे बड़ा जो चीज़ होती है ना वो होता है बेड। तो अब बेड के लिए हमारे पास ये है, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके बनाएंगे, क्योंकि पहले तो हमने इसका प्लान ही कैंसिल कर दिया था हशाम की वजह से, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं थी। तो अब कुदरती तौर पर हमें स्पेस मिल गई, तो क्यों ना हम इसकी चीज़ों को सेट करें। तो अभी पहले मैं ना इसका ढक्कन हटा लेती हूँ, इस छत को हटा लेती हूँ, और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले सेट करती हूँ। फिर एट द एंड हम लोग जब सब कुछ सेट कर लेंगे तो फिर लगाएंगे इसकी छत। अच्छा, यहाँ पर अब सबसे पहले रूम में क्या चला गया है, बेड, और इस तरीके से बेड को हमने कर लिया है सेट। देखें ज़रा, ये रहा, ये बेड सेट हो गया। अब बेड पे बेड की मलका तो आनी ही चाहिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं यहाँ पर आ गई हूँ फाइनली। कायनात ने मुझे मेरा बेड दे ही दिया, नहीं तो मैं इतने दिनों से कहीं ना कहीं रुल रही थी, और मैं इतनी परेशान हो रही थी कि अब मेरा क्या होगा। तो मैं जल्दी से अपने बेड पर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे दिनों से मैं थक गई थी। चलें जी, ये बेड की मलका आकर बेड पर सो चुकी हैं। अब हम करते हैं और डेकोरेशन। यहाँ पर आ रही हैं डॉल की सास।
अरे बहू, तुम तो आकर बड़े मजे से सो गई हो और तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इतना खुरदुरा सा तुम्हारा फर्श है कि मेरे पाँव ही खराब हो गए हैं। अब मैं क्या ही करूं। चलें जी, अब हमारी डॉल को कुछ और आइडियाज आ रहे हैं। अम्मा जी आप सब्र करें, मैं आपके लिए कोई प्यारा सा फर्श बनाती हूँ, आप परेशान ना हो। तो चलें अब जल्दी से। अम्मा जी यहाँ पर लेट रही हैं और बहू रानी कर रही है काम शाम। चलें अब क्या काम करना है वो आपके साथ शेयर करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अम्मा जी बहुत बूढ़ी हैं और वो बेचारी चल फिर नहीं सकती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लग रहा है कारपेट, ताकि जब वो आए तो उनको दिक्कत ना हो किसी किस्म की। यहाँ पर हमने कारपेट बिछा लिया है अम्मा जी के लिए। कारपेट देखे ज़रा कितना प्यारा है, वाह इतना अच्छा सॉफ्ट सा। अब यहाँ पर और क्या क्या सेट करते हैं वो सोचने वाली बात है। अच्छा फ्रेंड्स, बेडरूम अभी फिलहाल जितना सेट होना था वो तो हो गया है। अब चलते हैं हम बाकी चीज़ों की तरफ। अभी पहले थोड़ी थोड़ी सी उनकी सेटिंग करते हैं ना, फिर डिटेलिंग आहिस्ता आहिस्ता से आइडियाज़ आते जाएंगे, उसी हिसाब से करते जाएंगे। अभी फिलहाल हम इनका ड्राइंग रूम सेट करते हैं। यहाँ पर आ गया जी मेन बड़ा सोफ़ा और उसके साथ इसका पूरा सेट लेकर आते चलें। अब आ गया है ये इसी के साथ ही दूसरा सोफ़ा, प्लस ये आ गया है एक और सोफ़ा। यहाँ पर अब इनकी फैमिली को बिठाते हैं ज़रा हम जल्दी से। चलो जी भैया, यहाँ पर काफ़ी हद तक तो हो गई हैं सेटिंगे और यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ गए हैं और यहाँ पर डॉल की फैमिली भी हो गई है सेट काफ़ी सारी। अब भी जितनी मेरे पास हैं उनमें से मैंने थोड़ी सी यहाँ पर सेट कर दिया, थोड़ी सी रहती हैं। और यहाँ पर जी दादी और पोती सो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इतना तो हमने सेट कर लिया है, मगर मुझे ये वाली पूरी जगह भी खाली लग रही है, ये वाली पूरी वॉल भी खाली लग रही है, प्लस ये जो दरमियान की जगह है ये भी खाली लग रही है। इन सारी चीज़ों को भी करना है। अभी हम इनकी बैठक बनाते हैं, सब्र करें। बैठक कैसे बनाएंगे वो बताती हूँ। ये है भैया हमारे पास चारपाई, ये प्योर हाथ की बनी हुई चारपाई है, थोड़ी मजबूत है ये। इसको इसलिए मैं रूम से बाहर रखूंगी कि अगर हशाम इस पर बैठ भी जाएगा ना तो भी ये टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो हशाम का इसके लिए मुझे कोई डर नहीं है कि हशाम इसको ख़राब करेगा। तो यहाँ पर रख दिए हमने इनकी चारपाई, जहाँ पर ये इवनिंग में बैठकर एंजॉय करेंगी। अगर कुछ खाना शाना बनाना होगा तो यहाँ पर बैठ के बना लेंगी। और इसी साइड पर हम इनका बनाएंगे किचन और वॉशरूम बनाएंगे बेडरूम के साथ। मुझे ये वाला कम्बिनेशन हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ जो वॉशरूम हो ना वो रूम के साथ अटैच हो ताकि इंसान को जाने में मुश्किल ना हो। तो जो मेरे आइडियाज़ है ना वो मैं अपने डॉल हाउस में भी इम्प्लीमेंट करूँगी। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ना प्यारा सा करके इनका किचन बनाएंगे, लेकिन उस किचन को ऐसे बनाएंगे शाम ना खराब करे उसको। हाँ जी अम्मा जी, मैंने आपको इतना प्यारा सा कारपेट लगा कर दिया है, अब आप खुश है ना। यहाँ पर बहुरिया रानी आ रही है अपनी अम्मा जी से पूछने के लिए कि आपको कारपेट पर मज़ा आ रहा है। तो अभी इसको भी यहीं पर रख देते हैं क्योंकि अभी मगरिब होने वाली है ना, तो हमने जाना है नीचे जाने से पहले इनको ढक के फिर जाएंगे। ये ना हमारी मेहनत पे सारा बिल्ली अपना कारनामा करके चली जाए। और ये 2 रूम तकरीबन सेट होने वाले हैं। जो फिनिशिंग होगी वो तो आहिस्ता आहिस्ता से करते ही रहेंगे, एकदम से तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना हमने वॉशरूम की सेटिंग की है। जैसे ही रूम से निकलो तो पहले ही वॉशरूम हाजिर है। अभी वॉशरूम का दरवाज़ा लगाना बाकी है, इसलिए वॉशरूम में जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। ये ना हो वॉशरूम में जाओ और बेइज्जती हो जाए। टन टनाटन। इस वॉशरूम के लिए जो मैंने फ्लश वगैरह बनाया था ना वो तो गया है टूट, लेकिन अब हम फिलहाल इसके अंदर ये डब्बा रखते हैं। डब्बा रख कर और इसका ये दरवाज़ा कर देते हैं बंद शंद। अच्छा 1 मिनट रुके, ये पता नहीं इतने दिन रखने से ना गत्तों की भी ना जो सिचुएशन थी वो थोड़ी ख़राब हो गई है, पर खैर कोई मसला नहीं है, मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, करना तो पड़ता है। अब यहाँ पर इसका दरवाज़ा भी लग गया है, अब कोई नहीं जा सकता आश्रम के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक और डॉल का इजाफा हो गया है जो कि कहीं ना कहीं गिरी छुपी पड़ी थी और हमने उसको ढूंढ निकाला है। अब यहाँ पर उसको भी सेट कर लिया है। प्लस ये कि किचन में और बर्तन मैं अभी सेट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कल जब हम लोग आएंगे 2-3 घंटे सही से टाइम निकाल कर फिर यहाँ पर सारे बर्तन सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल लगाते हैं इनको ढक्कन ढक के
बिल्ली प्लस बिल्ला, मतलब हमारा बिल्ला जो हश्याम है उससे बचाने के लिए अभी इनके ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन लगाकर और इनको करते हैं बंद शंद। ये ले, यहाँ से ऐसे बंद हो गया है और नीचे से भी इसको बंद करेंगे एक तरीके से। अभी इनकी छत लग गई है ना, तो मिट्टी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अब और क्या करना है वो बताते हैं। देखें, ये ऐसे करके ऐसे बंद कर दिया तो ये दोनों रूम बंद हो जाएंगे। अभी दूसरे रूम का भी लगाती हूँ मैं, तो इस तरीके से दोनों रूम हो जाएंगे बंद। फिर मिट्टी और प्लस हश्याम दोनों नहीं घुस सकेंगे यहाँ पे। चलो भैया, सारा कुछ सिमटा सिमटी हो गया, उठाना छुटाने वाला जो काम है वो भी हो गया। और अब हम जाते हैं नीचे, क्योंकि नमाज पढ़नी है असर की, प्लस खाना बनाना है और बाकी सुबह आकर देखते हैं यहाँ पर कि इधर क्या क्या और करना है। अभी हम उठाते हैं अपने शश के, मतलब हमारे ट्राइपॉड, और नीचे जाते, नीचे चल के खाना बनाना है।